प्रयागराज नैनी थाना क्षेत्र के मामा भांजा चौकी में दो पक्षों के विवाद के बातचीत के दौरान चली गोली। पूरे घटना के संदर्भ में डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद यादव ने दी जानकारी। देखें मामला। सर क्या रहा घटना आज? देखिए, जो एक प्रारंभिक रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना नैनी क्षेत्र में मामा भांजा चौकी के पास में कुछ लोगों द्वारा गोली चलाई गई है। सूचना पे तत्काल आपके थाना की टीम पहुंची, एसीपी साहब भी पहुंचे और मैं भी पहुंचा हूं यहाँ पे। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो तथ्य हैं वो इस प्रकार से हैं कि दो पक्षकारों के बीच में आपस में किसी एक लैंड डिस्प्यूट को लेकर के तहसील इत्यादि की टीम बुलाई गई थी और तहसील इत्यादि की जो टीम थी, रेवेन्यू की जो टीम थी, उनके इंटरवेंशन के पश्चात दोनों पक्ष अपना अपना इशू लेकर के यहाँ चौकी के पास में सामने वाले रोड पे पहुँचे थे। तभी उनमें आपस में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के पक्षकार न पहुँच करके अधिवक्तागण ही पहुँचे थे। प्रथम पक्ष के भी अधिवक्तागण थे। द्वितीय पक्ष में जो प्रथम पक्ष है उसमें सारे लोग अधिवक्ता ही थे और दूसरे पक्ष में कुछ अधिवक्ता थे और कुछ प्राइवेट लोग भी थे। तो इसी बीच में प्रथम पक्ष के एक व्यक्ति द्वारा जो कि देखने से प्रत्यक्षदर्शियों के देखने से प्रतीत होता है कि एक लाइसेंसी जो पिस्टल था उससे ज़मीन की तरफ उसका रुख करते हुए फायर किया गया। जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है वैसे उसके हिसाब से दो लोगों के पैर में गोली के कुछ घाव लगने की सूचना प्राप्त हुई है। कुछ लोगों द्वारा ये भी भ्रामक सूचना फैलाई जा रही थी कि किसी पुलिसकर्मी को गोली लगी है, परंतु किसी पुलिसकर्मी को अथवा जो चौकी इंचार्ज हैं वो आपके पीछे ही खड़े हैं, इनको किसी गोली के द्वारा हताहत होने की कोई सूचना ऐसी नहीं है। इसमें जो दोनों पक्ष हैं उनका जिनके भी इसमें चोट इत्यादि लगी है उनका मेडिकल कराया जा रहा है। तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और जिन्होंने भी अपराध किया है शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ सुनिश्चित की जाएगी। तो जानकारी है कि चौकी प्रभारी और एक सिपाही के लगे हैं। चौकी प्रभारी आपके सामने खड़े हैं, इनको कोई हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। कोई कांस्टेबल भी जो यहाँ तैनात हैं उनमें भी किसी को कोई गोली से अथवा किसी प्रकार की चोट लगने की कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है। ये एक भ्रामक रूप से सूचना फैलाई जा रही थी और इसी की ये आपके सामने पुष्टि हो रही है।